हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन कर रहे थे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक देख चुका है। अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 तक हम समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूलेस देखते हैं। तो आइए फॉर्मूलेस देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस का। इसमें पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है, टोटल वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका यूजेस वेरिएंस। ठीक है, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, प्राइस वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब यूजेस वेरिएंस के आपके दो भाग होते हैं, पहला आपका मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, ऐसे यील्ड वेरिएंस का पहला फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद आपका डायरेक्ट मटेरियल में एक और फॉर्मूला आता है, उसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस परचेस प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब आपका आता है लेबर वेरिएंस। तो लेबर वेरिएंस में पहला फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस। सेम फॉर्मूला होता है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब इसके तीन भाग होते हैं, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा आपका आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। ठीक है, तो होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर पेड वाले लेते हैं इधर। ठीक है, आइडल टाइम का क्या होता है, आइडल टाइम माइनस आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ऐसी एफिशिएंसी का क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एफिशिएंसी के दो पार्ट होते हैं, पहला मिक्स जिसे हम गैंग वेरिएंस कहते हैं, दूसरा आपका यील्ड या सब एफिशिएंसी। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा रिवाइज एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्चुअल आवर कौन से लेते हैं, वर्क वाले। ठीक है, रिवाइज एक्चुअल आवर और एक्चुअल आवर कौन से लेते हैं, वर्क वाले। ठीक है, ना कि पेमेंट वाले। ओके, इसका सेकंड फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर वर्क इनटू एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स लेस एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, अब आपका यील्ड वाले का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड, तो होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला आपको होता है एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है, अब आपका आता है फिक्स ओवरहेड वाले। तो फिक्स ओवरहेड में पहला आता है टोटल वेरिएंस। तो सिंपल से एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। इसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपेंडिचर का क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है आपका एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, अब वॉल्यूम के आपके दो भाग होते हैं, पहला आपका कैपेसिटी, दूसरा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, पहला आपका कैपेसिटी, दूसरा आपका एफिशिएंसी। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, ऐसे ही एफिशिएंसी का क्या होता है आपका एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क। ठीक है, अब कैपेसिटी का दो भाग होते हैं, पहला कैपेसिटी का फर्स्ट पार्ट क्या होता है,
रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, तो रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस पॉसिबल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, ऐसे कैलेंडर का क्या होता है, पॉसिबल फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, और इसके बाद आपके क्या आते हैं, आपका जो वेरिएंसेस आता है वो आते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। उसमें पहला आपका होता है टोटल वेरिएंसेस। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। इसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, एफिशिएंसी का क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। इसके बाद आपका जो फॉर्मूलेज आते हैं वो आते हैं सेल्स से रिलेटेड। तो सेल्स से रिलेटेड तो पहला फॉर्मूला होता है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या वैल्यू। इसमें पहला फॉर्मूला आता है सेल वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल। अब इसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपको वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको होता है एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, अब वॉल्यूम वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, मिक्स वेरिएंस में पहला फॉर्मूला आता है आपका एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, क्या एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। सेकंड फॉर्मूला आपका आता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड price per unit of actual mix less average budgeted price per unit of budgeted mix। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी वेरिएंस का पहला फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्वांटिटी वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला मार्केट शेयर, पहला आपका क्या मार्केट शेयर और दूसरा मार्केट साइज। तो पहला हम क्या देखते हैं, मार्केट साइज के बेसिस पे। तो मार्केट साइज के बेसिस पे क्या है आपका, क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी लेस बजटेड क्वांटिटी, उसमें इनटू क्या करते हैं बजटेड मार्केट शेयर का। ठीक है, उसमें अगेन इनटू क्या करते हैं एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट का। ठीक है, ऐसे मार्केट शेयर का क्या होता है आपका एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल इनटू द्वारा एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट। तो क्या होता है मार्केट साइज और शेयर का, द्वारा देखते हैं मार्केट साइज का आपको होता है बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल। ठीक है, मींस एक्चुअल इंडस्ट्री सेल लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल में क्या इनटू करते हैं हम बजटेड मार्केट शेयर का, क्या बजटेड मार्केट शेयर का। ठीक है, उसमें अगेन इनटू करते हैं हम क्या एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ऐसे मार्केट शेयर में आपका क्या होता है एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर इनटू इसके डिफरेंस में क्या इनटू करते हैं एक्चुअल इंडस्ट्री सेल और अगेन इनटू करते हैं एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट। ठीक है, जो आपके फॉर्मूले क्या के बेसिस पे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू या टर्नओवर। अब आपका आता है सेल वेरिएंस में ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका सेल मार्जिन वेरिएंस। तो इसका क्या होता है एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। इसके भी दो भाग होते हैं, पहला सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, आपका प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी वॉल्यूम का क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। ठीक है, अब वॉल्यूम के दो भाग होते हैं। अब आपका वॉल्यूम के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स, दूसरा क्वांटिटी। तो मिक्स वेरिएंस के और क्वांटिटी वेरिएंस के सेम फॉर्मूला होते हैं। तो मिक्स का पहला फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू इनटू
average budgeted margin per unit of actual mix less average budgeted margin per unit of budgeted mix। ठीक है, ऐसे क्वांटिटी वेरिएंस का पहला फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेस टोटल बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब आपके जो क्वांटिटी वेरिएंस दो भागों में डिवाइड होता है, पहला मार्केट साइज, दूसरा आपका मार्केट शेयर। तो सेम फॉर्मूले होते हैं, मार्केट साइज का क्या है, बजटेड मार्केट शेयर का हम इनटू काय में करेंगे, एवरेज इंडस्ट्री सेल लेस बजटेड इंडस्ट्री सेल में। ठीक है, और अगेन इनटू काय में करेंगे, अब इसका जो आंसर निकल जाएगा उसका हम इनटू करेंगे एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट में। ठीक है, एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट में। अब ऐसे मार्केट शेयर का क्या होता है, एक्चुअल मार्केट शेयर लेस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल इंडस्ट्री सेल क्वांटिटी इनटू एवरेज बजटेड मार्जिन पर यूनिट। आई होप आपको फॉर्मूलेज अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। हम बार बार अगेन एंड अगेन फॉर्मूलेज को रिवाइज कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सीधे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम आज की क्लास में कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम इससे पहले क्लास में देख चुके हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे थे, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरहेड ऑफ अ कंपनी। मींस ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग ओवरहेड के। ठीक है, तो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या कह रखा है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना है, 28 एडवर्स। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, 2000 एडवर्स। मींस ये आपका कौन सा ओवरहेड है, ये आपका फिक्स ओवरहेड है। क्यों है फिक्स ओवरहेड, क्योंकि वॉल्यूम जो आता है वो आपका टाइम आता है केवल फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, बजटेड ओवरहेड क्या दे रखा है, 12,000। एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट इसने क्या दे रखी है, 8 रुपए पर आवर। और बजटेड आवर फॉर द पीरियड कितना दे रखा है इसने, 2400 आवर। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड ओवरहेड लेस एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड लेस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, और जो किसका भाग होता है, जो आपका कॉस्ट वेरिएंस का भाग होता है। क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, आपको दे रखा है वॉल्यूम वेरिएंस भी दे रखा है, और आपसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो आप निकाल सकते हो इजीली। तो भैया वो हमने निकाला है नीचे। क्या, हमें क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हमें पता है कि ओवरऑल वेरिएंस क्या होता है आपका, कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का हमें ऊपर दे रखा है 2800। अब इसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा वॉल्यूम। अब हमें उसमें से एक भाग निकालना है, तो मिस तो सेकंड भाग है, हम उसे माइनस कर देंगे तो बैलेंस पोर्शन आपको क्या आएगा, उस जो हमें रिक्वायरमेंट है उसका। तो वही हमने जो करा, जो हमारा वॉल्यूम वाला था पोर्शन, हमने उसे ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस में से कम कर दिया, तो आपका जो क्या आ गया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाला पोर्शन। ठीक है, सिंपल सी मैथ है। ओके, अब सेकंड वाला आपका वहां रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल इनकर्ड ओवरहेड। अब हमें क्या बताना है, एक्चुअल इनकर्ड ओवरहेड। तो सिंपल सा, इजीली आप बता लोगे, इजीली आप बता लोगे। आप कैसे बताओगे, तो सिंपल सा, एक्चुअल इनकर्ड ओवरहेड में हमारा पता है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, यही तो होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आपका, बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड होता है। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 800 रुपए एडवर्स आया है। बजटेड ओवरहेड आपको ऊपर दे रखा है 12,000। एक्चुअल आपका कैलकुलेट करना है हमें, तो एक्चुअल कितना आ जाएगा, एडवर्स है तो आपका मीन्स एडवर्स है, तो ये आपका टाइम होगा माइनस में, आपका माइनस में आएगा। तो माइनस आपको उधर चलेगी, और जो वाला माइनस इधर आ गया, तो जो एक्चुअल कितना हो गया, 12,800। आई होप आपको जो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आपके पास ओवरऑल एक्चुअल ओवरहेड आ गया कि हमने 12,800 का करा। एक्चुअल ओवरहेड रिकवरी रेट आपको ऊपर दे रखी थी 8 रुपए, तो मीन एक्चुअल आवर्स हमारे आ जाएंगे 12,800 डिवाइडेड बाई 8 करके। ठीक है, तो आपकी जो तीसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी।
चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आप अच्छी तरह से जानते हो क्या का भाग होता है, ये आपका भाग होता है वॉल्यूम वेरिएंस का। ये आपका भाग होता है वॉल्यूम वेरिएंस का। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका बजटेड ओवरहेड फॉर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका क्या, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल मिक्स, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल मिक्स लेस बजटेड ओवरहेड। ठीक है, तो बजटेड ओवरहेड आपको दे रखा है कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, तो फॉर एक्चुअल आवर हमें जो निकालना है बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर, तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक्चुअल आवर हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया अभी 1600 है। अब हमें बजटेड रेट मिल जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर में हम इंटू करके करते हैं बजटेड रिकवरी रेट का, तो मीन्स क्या आ जाएगा आपका, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। एक्चुअल ओवरहेड हमने अभी एक्चुअल आवर्स हमने अभी कैलकुलेट करे थे, तो वो पुट अप कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, बजटेड रिकवरी रेट। तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऊपर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। हमें बता रखा था कि 12,000 आपके ओवरहेड होंगे और कितने बजटेड आवर है, 2400। मीन्स 12,000 डिवाइडेड बाई 2400 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5। तो भाई इनने जब 5 रुपए रिकवरी रेट ले लिया, तो जो आपका क्या आ गया, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर 8,000 आ गया। बजटेड आपको पता है, तो जो आपका मीन्स कितना आ गया, 4,000 एडवांस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आपको क्या पूछा है, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, एब्जॉर्ब ओवरहेड लेस बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। एब्जॉर्ब ओवरहेड लेस बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ओके, लेस बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। तो देखो, बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर हमने अभी कैलकुलेट करा, वो पुट अप कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, एब्जॉर्ब ओवरहेड। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड आपका कैसे आएगा, एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड इनटू बजटेड रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड आवर इनटू बजटेड रिकवरी रेट। तो स्टैंडर्ड आवर आपके कितने, 1600, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स आपके हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, हमें क्या लगाना है, एब्जॉर्ब ओवरहेड। एब्जॉर्ब ओवरहेड की आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रिकवरी रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर। जब तो आपका एक्चुअल एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड निकलेगा। अब स्टैंडर्ड आवर्स जो आपका होता है वो काय पे निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी एक्चुअल में जो यूनिट बनेगी उसमें हमें स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे। हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स की कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी, क्यों, क्या, क्योंकि देखो आपके पास बजटेड ओवर बजटेड आवर्स दे रखे हैं, एक्चुअल आवर्स हमने निकाल लिए, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, कॉस्ट वेरिएंस। हमारे पास क्या है, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। एक्चुअल हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल हमने नीचे कैलकुलेट कर लिया, तो मीन्स इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब फिक्स हो गए। तो वही हमने वर्किंग नोट इसका बनाया, तो वर्किंग नोट पे आते हैं हम सीधा, तो वो ये निकाला क्या, ओ कॉस्ट वेरिएंस आपका 2800 दे रखा था, एब्जॉर्ब हमें कैलकुलेट करना है, एक्चुअल हमारा आ गया 12,800। ये कैसा है, 1600 आवर्स हमने निकाले थे अभी, और 8 रुपए की रिकवरी रेट है, तो 12,800 आपका दिया गया एक्चुअल वाला। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके एब्जॉर्ब ओवर है, तो आपको कितना आ गया, 10,000। 10,000 आ गया, तो मीन्स अब इसी को हम काय में पुटअप कर देंगे, एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में। तो जो आपका 10,000 आ गया, मीन्स कि आपका एफिशिएंसी का बैलेंस कितना आ गया, 2,000 फेवरेबल। इसे हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, आपको पता है कि एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस किसके भाग है, वॉल्यूम वेरिएंस के। मीन्स एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी हम करें तो जो आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, वॉल्यूम के। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, 4,000 एडवर्स और 2,000 फेवरेबल, मीन्स 2,000 आपके एडवर्स आएंगे, तो आपको वॉल्यूम वो वॉल्यूम बैलेंस कितना दे रखा है, 2,000 एडवर्स, मीन्स
हमारा एब्जॉर्ब ओवरहेड एकदम सही निकला। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एब्जॉर्ब ओवरहेड आ गया, एब्जॉर्ब ओवरहेड आपका आ गया 10 रुपए, वो 10,000। और स्टैंडर्ड आवर्स हमें बताने हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रिकवरी रेट हमें पता है 5 रुपए है। अभी हमने कैलकुलेट करी थी ऊपर वाले पोर्शन में। कैसे करी थी, कैसे करी थी, 12,000 डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, तो वही हमने 5 रुपए से डिवाइड कर दिया, तो मीन्स आपका ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर आ गया 2,000। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, क्या है, कंप्यूटर मिसिंग डाटा इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या क्या बताना है, तो जो मिसिंग डाटा है ना, हमें ये सब बताना है कि इस इन जगह जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, इन जगह क्या क्या वैल्यू आएगी। तो प्रोडक्ट आ रहा है एक हमारे पास, और प्रोडक्ट ऐसे हमारे पास। ठीक है, तो क्या करें, स्टैंडर्ड सेल क्वांटिटी आपको कितनी हमें बतानी है। स्टैंडर्ड सेल क्वांटिटी का की बतानी है, एक तो प्रोडक्ट आर की हमें बतानी है। प्रोडक्ट एस की हमारे दे रखी है 400। ठीक है, एक्चुअल सेल क्वांटिटी आपको 500 प्रोडक्ट आर की दे रखी है, लेकिन हमें प्रोडक्ट एस की बतानी है। ऐसी स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दे रखा है, और एक्चुअल प्राइस पर यूनिट आपका दोनों को दे रखा है। ठीक है, ये पोर्शन आपका दोनों को दे रखा है। अब क्या, सेल प्राइस वेरिएंस हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमें प्रोडक्ट आर का दे रखा है, प्रोडक्ट एस का हमें कैलकुलेट करना है। सेल वैल्यू वेरिएंस हमें सब दोनों प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है सेल वैल्यू सबसे पहला आता है, उसके बाद सेल वैल्यू के दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, मीन्स ये दोनों ये दोनों इस वाले पोर्शन के सब भाग हैं। ये दोनों प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस किसके पार्ट है, आपके वैल्यू वेरिएंस के। ओके, अब इसने नीचे और क्या दे रखा है, सेल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर। मींस अब जो कह रहा है बोथ द प्रोडक्ट फॉर टुगेदर, मींस इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला। क्योंकि मिक्स में आपके दो फॉर्मूले होते थे, एक तो सिंगल वाला कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस वाला, दूसरा आपका क्या होता था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू budgeted sale price per unit of actual mix less budgeted sale price per unit of actual mix less budgeted sale price per unit of budgeted mix। मीन्स वो वाले फॉर्मूले से आपका कितना आएगा, 450। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या बताना है, जो ऊपर जो फिगर दे रखी है उससे हमें मिसिंग फिगर बतानी है। तो हमने पहले एक टेबल बनाई कि हमारे पास है क्या क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। तो हमने जो बनाया प्रोडक्ट आर और प्रोडक्ट एस। प्रोडक्ट एस में, प्रोडक्ट आर में स्टैंडर्ड में आपके पास क्या क्या नहीं था, क्वांटिटी नहीं थी, प्राइस आपको दे रखा था, तो हम एक्चुअल वाला नहीं निकाल पाएंगे कि टोटल स्टैंडर्ड एक्चुअल में कितना होना चाहिए था। ऐसे एक्चुअल डाटा में आपको क्वांटिटी दे रखी थी, एक्चुअल डाटा में आपको इसमें क्वांटिटी दे रखी थी, रेट भी दे रखी थी, मीन्स एक्चुअल का टोटल प्राइस हमारे पास आ गया। ठीक है, ऐसी एस में हमने क्या देखा कि एस में हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस पर यूनिट दे रखा है, तो टोटल स्टैंडर्ड सेल आ गई हमारे पास, लेकिन एक्चुअल की क्वांटिटी नहीं है, प्राइस हमें दे रखा है, तो हम एक्चुअल का टोटल नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा क्या करें, हम आर का पहले कुछ काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आर के काय के फॉर्मूले हैं। एक तो आर का आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस है। वॉल्यूम वेरिएंस आपका क्या होता है, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह लो उसे, इनटू बजटेड प्राइस। ठीक है, तो उसी को हमने लगाया, उसी को हमने
लगाया और कैलकुलेट करा। पहले हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली अपनी कैसे, सेल वॉल्यूम वेरिएंस है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस है। तो क्या है, बजटेड प्राइस आपको दे रखा है 12 रुपये, वो हमने ले लिया। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है 500, वो हमने 500 ले ली। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, बजटेड क्वांटिटी। वॉल्यूम वेरिएंस आपको दे रखा था 1200 फेवरेबल, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके आपको बजटेड क्वांटिटी कितनी आ गई, 400। ओके, बजटेड क्वांटिटी आपकी कितनी आई, 400। अब वो कैसे आई, आप जब पूछोगे तो सिंपल से 12 से डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 100 आपकी आ गई। 100 इक्वल टू 500 यूनिट माइनस बजटेड क्वांटिटी। अब 100 आपकी फेवरेबल में आएगी, मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी आपकी ज्यादा रहती, बजटेड कम थी, तभी तो फेवरेबल हुआ। इसलिए मीन्स जब 100 वाला पोर्शन आपका प्लस का होगा तो मीन्स बजटेड क्वांटिटी आपकी इधर चली जाएगी, 100 आपका यहाँ पे चले जाएगा, तो 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। ठीक है, आपका क्या आ गया, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। अब हमने इसे फिलअप कर लिया नीचे। आर में हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 है, प्राइस हमें दे रखा है आपका टोटल अमाउंट हो गया। एक्चुअल का डाटा पहले ही दे रखा था, ठीक है। तो जो हमने एस की टेबल पूरी कर ली, अब वो आर की टेबल पूरी कर ली। अब आर में हमारे ऊपर और क्या बताना था, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें बताना है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस आपका क्या होता है, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस आपको पता है, बजटेड प्राइस आपको पता है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है, तो सॉल्व करके आपका जाएगा 1500। अब एक और बताना था, ऊपर हमें एक और बताना था, क्या बताना था, क्या बताना है हमें, एक और पोर्शन प्रोडक्ट आर के लिए सेल वैल्यू वेरिएंस। तो सेल वैल्यू वेरिएंस क्या होता है, प्राइस प्राइस वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस करते हैं, तो आपका सेल वैल्यू वेरिएंस आ जाएगा। वो ये इन्होंने करा है, प्राइस वेरिएंस आपका 1500 निकाला हमने, वॉल्यूम आपको 1200 फेवरेबल दे रखा है, तो फिर सब आपका कितना है, 2700 फेवरेबल। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट एस में क्या क्या बताना है, एक तो एक्चुअल क्वांटिटी बतानी है, और जो सेल प्राइस, वो सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम और सेल वैल्यू वेरिएंस तीनों बताने हैं। ठीक है, क्या आपको क्या बताने हैं, तीनों बताने हैं। ये आपको तीनों बताने हैं, मीन्स आप इतनी इंफॉर्मेशन से कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए अब मीन्स प्रोडक्ट एस के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, जो वाली लाइन का जो नीचे दे रखी है कि सेल मिक्स प्राइस वेरिएंस, सेल मिक्स वेरिएंस फॉर द बोथ प्रोडक्ट टुगेदर वाज 450 फेवरेबल। मीन्स अब दोनों चीजों का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मीन्स अब हमने क्या करा, तो हमारी मिसिंग फिगर थी प्रोडक्ट एस के रिगार्डिंग, उसमें हमने एज्यूम करा कि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 3 होगी, तो मीन्स टोटल अमाउंट आपका कितना आ गया, 20 थी। अब इन सबको ऐड कर लिया, इकाई के लिए करा, ये अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने ओवरऑल वैल्यू निकाल ली। अब आपको मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, वो आपके पास जी आ गई 500 प्लस टी इंटू एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेते हैं, एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेते हैं, ठीक है, लेस एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स लेते हैं। तो बजटेड मिक्स का आपके पास है, आपके पास बजटेड मिक्स का है, मिक्स वेरिएंस है, तो मिक्स वेरिएंस आपको दे रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास जी आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास जी आ गई, बजटेड मिक्स का आपका एवरेज प्राइस आपका जी आ गया, बजटेड मिक्स वाला एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ बजटेड मिक्स आपका जी आ गया, कैसे 10,800 डिवाइडेड बाई 800 का आ गया। ठीक है, अब हमें और क्या कैलकुलेट करना, अब हमें चाहिए एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स चाहिए। तो आप इजीली निकाल लोगे, जो कैसे निकालते हैं, तो भाई उनने कहा कैसे करा, और ये देखो ना, ये इनने कैसे करा, तो सिंपल सा आप ये देखो,
500 इंटू ये एक्चुअल डाटा दे रखा है, मीन्स एक्चुअल मिक्स का हो गया एवरेज बजटेड प्राइस और एक्चुअल मिक्स। तो कैसा एक्चुअल मिक्स क्या है 500 और 3, बजटेड प्राइस क्या है 12 और 15, तो वही इनने का 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 15, यही तो आपका एवरेज वो, यही तो आपका सेल वैल्यू आई फॉर एक्चुअल मिक्स के लिए, बजटेड सेल वैल्यू फॉर एक्चुअल मिक्स के लिए यही तो हुई। क्या लिया हमने बजटेड प्राइस और एक्चुअल मिक्स ली, तो बजटेड प्राइस आपको दे रखी है 12 और 15, एक्चुअल मिक्स आपको दे रखा है 500 और 3, ठीक है, और इसमें डिवाइड करके क्वांटिटी का, तो हमने इसे सॉल्व करके क्या निकाल दिया टी की वैल्यू, इसे सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया टी की वैल्यू, ठीक ठीक है, ये आपकी आ गई टी की वैल्यू आ गई। अब हमने टी की वैल्यू को अपनी टेबल में फिलअप कर दिया जो हमने ऊपर बनाई थी टेबल, ठीक है, तो सब आपका डाटा ऊपर वाली टेबल को करके आ गया, टी की वैल्यू को बस हमने जहां जहां पर टी था वहां पर रिप्लेसमेंट करके टी की वैल्यू से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगा क्या करें हम, जैसे 10,800 था अमाउंट, यही आपका 10,800 था, यहाँ पे जब 500 था यहाँ पे टी था तो 800 कर दिया हमने, अब जो इन दोनों का इंटू कर दिया तो जो आपकी आ गई टोटल वैल्यू, ठीक है। और आपके पास क्या है मीन्स सब इंफॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू आपके फॉर्मूलेस के, क्योंकि हमें अब क्या क्या बताना है प्रोडक्ट एस के लिए, प्रोडक्ट एस के लिए हमें एक तो बतानी थी एक्चुअल क्वांटिटी, वो आपकी आ गई 800, ठीक है। अब हमें एक बताना है प्राइस वेरिएंस, इजीली निकाल लेंगे क्यों सभी हमारे पास प्राइस वेरिएंस का डाटा है, वॉल्यूम वेरिएंस का भी ऐसे हमारे पास डाटा है, ऐसी वैल्यू वेरिएंस का भी है, ठीक है। तो वही हमने कहा प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है, एक्चुअल प्राइस हमें पता है, बजटेड प्राइस हमें पता है, तो फॉर्मूला सॉल्व करके आपका क्या है, ऐसी वॉल्यूम का क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, फॉर्मूले में फिगर पुटअप करिए आंसर पाइए, ठीक है। ऐसी सेल वैल्यू का क्या होता है आपका, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका सेल वैल्यू वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या करें, एम स्टार लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट एमजीओ, ठीक है, मींस क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करता है क्या आपका, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है, पर यूनिट ऑफ एमजीओ इज एज फॉलोज, मींस ये आपकी 19 रुपये 40 पैसे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगी ये एक यूनिट की, अब ये कैसे कैसे लगेगी, डायरेक्ट मटेरियल आपको जो लगेगा 2 मीटर लगेगा एट द रेट 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, लेबर आपकी 1 आवर लगेगी 4 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड आपका 1 आवर पर लगेगा 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाटा। अब आगे क्या कह रहा है आपका, ड्यूरिंग जुलाई 2013, अब हम एक मंथ है जुलाई 2013, उसमें हमने क्या करा 6,000 यूनिट ऑफ एम पर प्रोड्यूस प्रोक्योर एंड द रिलेटेड डाटा आर एस अंदर, मीन्स 6,000 यूनिट ऑफ एम है, ये एम क्या है एम जी ओ वाला एम है, इनने क्या करा इसका इनिशियल ले लिया क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है एम जी ओ, तो इनने वही एक कॉमन वो ले लिया, जो पेंटिंग मिस्टेक है इधर यहाँ पे एम जी ओ आएगा, ठीक है, एम 6,000 यूनिट ऑफ एम पर प्रोक्योर्ड एंड द रिलेटेड डाटा आपको क्या हुआ है, मीन्स 6,000 यूनिट पे हमने जो डायरेक्ट मटेरियल लगाया वो 19,000 मीटर्स का लगाया 5 रुपये 70 पैसे का, एक्वायर करा जी, ये हमने क्या करा एक्वायर, और मटेरियल कंज्यूम हमने क्या करा मीन्स 6,000 यूनिट पे हमने कितना लगाया, वो लगाया 12,670 मीटर, मीन्स हमने मटेरियल परचेज करा 19,000 का, जिसमें से हमने 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना कंज्यूम करा 12,670 मीटर, लेकिन हमें करना कितना था स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 मीटर लगता है एक यूनिट में, हमने बनाई 6,000 तो हमें करना था 12,000 स्टैंडर्ड, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना कंज्यूम करा 12,670, ठीक है। डायरेक्ट लेवल इसने बताया कि आवर्स हमें नहीं पता, रेट पर आवर्स हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें टोटल लेवल पता है कि हमने 27,950 कंज्यूम करी, 27,950 की हमने लगाई, ठीक है। ऐसे वेरिएबल ओवरहेड में जो करा है
जबकि हमें आवर नहीं पता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड किस आवर के हिसाब से इनकर होते हैं, वो डायरेक्ट लेबर के हिसाब से, ठीक है। इसलिए इसने पूरा दे रखा है कि वेरिएबल ओवरहेड आपका 20,475 का होगा। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इस 1500 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है। इजीली आप फॉर्मूला जान दो क्या है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, जो हमें पहले से ही पता था। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग, कि हमारे शुरू में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, लेकिन हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। क्यों? क्योंकि हमने 19,000 परचेस करा, तो कंज्यूम कितना हुआ? 12,770 का, मीन्स 6,330 का 6,330 मीटर का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया। अब क्या करा है इसमें? कंप्लीट द मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर वाली, ठीक है। एंड वर्क आउट ऑल द रिलेवेंट वेरिएंस, मींस हमारे सभी रिलेवेंट वेरिएंसेस हमें बताने, जितने हम निकाल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो मींस अब हमने पहले स्टैंडर्ड डाटा निकाला, क्योंकि वेरिएंसेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डाटा। तो स्टैंडर्ड डाटा काय के बराबर होता है? किस बेसिस पर निकलता है? मींस स्टैंडर्ड डाटा हमें पता है कि एक्चुअल बेसिस पे निकलता है। तो वही हमने कहा कि एक्चुअल यूनिट हमारी कितनी? 6,000। तो 6,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें 6,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए? 72,000 का। ऐसी लेबर हमें कितनी चाहिए? 26,400 की। वेरिएबल ओवर है तो हमारा कितने का लगना चाहिए था? 18,000 का, ठीक है। लेकिन हमारे एक्चुअल में लगा कितना? एक्चुअल में मटेरियल हमने कंज्यूम करा 12,670 का, और परचेज प्राइस उसकी कितनी थी? 5 रुपये 70 पैसे, मीन्स 72,219 रुपये का, ठीक है। बेजेस हमें बता रखी है कि 27,925 की करी, और हमने वेरिएबल कितने का करा? 20,475 का, जैसा हमारे पास डाटा था। एक्चुअल का हमारे पास डाटा था, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड का हमने डाटा निकाला किसके बेसिस पे? एक्चुअल के बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर स्टैंडर्ड डाटा दे रखा था वो पर यूनिट का दे रखा था। इसीलिए कंपैरिजन करने के लिए हमें बेस बराबर चाहिए। यहाँ पे बेस क्या है? आउटपुट, ओके। तो हमने आउटपुट के हिसाब से अपना बेस बराबर करा। तो अब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? कि मिसिंग फिगर को बताना है, हमें मिसिंग फिगर को बताना है। और हमारे पास एक इसमें दे रखा है कि वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो 1500 एडवर्स है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला आपको क्या होता है? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, यही होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर वर्क लेस एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। तो उसी बेसिस पे इन्होंने क्या करा? कॉमन निकाला उसमें से। क्या? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस एक्चुअल आवर कर दिया। सॉरी, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो बताया एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पर काय का दे रखा है? एफिशिएंसी का। ऐसी गलती ना करें जैसे मेरे से जो एक सिली मिस्टेक हो गई है, छोटी सी गलती लेकिन है बहुत बड़ी। क्या? एक्स एफिशिएंसी की जगह में क्या लगा गया? एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें लगाना क्या है? एफिशिएंसी। इसलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ कि हमें फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं, ओके। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है आपका? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस standard variable overhead for production less budgeted variable overhead for actual hour, budgeted variable overhead for actual hour। तो मीन्स हमने क्या कॉमन ले लिया? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर कॉमन ले ली, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर ले लो या बजटेड ले लो, बात एक ही। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, ठीक है। अब पहला आपका क्या आता है? फॉर प्रोडक्शन, तो मीन्स इसने क्या ले लिया? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और लेस एक्चुअल आवर ले लिया, लेस एक्चुअल आवर ले लिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल आवर्स की इंफॉर्मेशन आ गई कि हमने 6500 आवर्स लगाए थे, ये हमने
6500 आवर्स लगाए थे। तो एफिशिएंसी वेरिएंस से हमने क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस के माध्यम से हमने निकाल लिया एक्चुअल आवर। तो कैसे निकाल लिया, क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड या स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर। ठीक है, तो मींस स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएंस ओवरहेड रेट इनने पर आवर की कॉमन ले ली और बैलेंस क्या बचा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स हमें पता ही है कि 6000 यूनिट बनाने में हमें कितना लगता है समय, एक आवर्स लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, इसलिए 6000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 6000 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट हमें ऊपर दे रखी थी 3 की, स्टैंडर्ड रेट हमें ऊपर दे रखी थी 3 की, कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है वेरिएबल ओवर। ठीक है, मीन्स इससे हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल आवर। ठीक है, अब हमें एक क्या चाहिए था, एक मिसिंग फिगर आपकी हो गई एक्चुअल आवर, दूसरी थी आपकी एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर की। तो वो सिंपल सा है कि टोटल वेजेस हमें पता है, उसमें डिवाइड कर दो एक्चुअल आवर्स को, तो मीन्स आपको क्या आ गया, एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर। ठीक है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जी तो मिसिंग फिगर थी। अब हमें सीधा क्या करेंगे, अपने वेरिएंसेस से निकालेंगे। तो मटेरियल से संबंधित हम कितने वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, कॉस्ट, प्राइस और यूजेस। केवल हम ये 3 वेरिएंस ही निकाल सकते हैं क्योंकि मिक्स हमारा कुछ हुआ नहीं है मटेरियल। ऐसी लेबर से हम संबंधित क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी, कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी। ऐसी वेरिएबल ओवरहेड से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस, तीसरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि हमने सिंपल से देखा वेरिएंसेस की उसने कही, तो हमने देखा कि हम इंफॉर्मेशन जितनी हमारे पास है उससे कितने वेरिएंसेस निकाल सकते। मिसिंग फिगर हमने कैलकुलेट ऊपर कर ही ली। अब वेरिएंसेस में हमने मटेरियल में सबसे पहले क्या निकाला, कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्चुअल हमारे पास है, तो मींस वेरिएंसेस आ गया। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है ऊपर, एक्चुअल प्राइस हमें पता ही है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा था ऊपर, कहाँ दे रखा है, वो इधर दे रखा है 6 रुपए। ठीक है, एक्चुअल प्राइस हमें पता ही 5 रुपए 70 पैसे, वो इधर दे रखा है। ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी हम कौन से लेंगे, कंज्यूम वाली। एक्चुअल क्वांटिटी हम कौन से लेंगे, कंज्यूम वाली। ठीक है, अब यूजेस का क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इंफॉर्मेशन है हमारे पास, केवल पुटअप करिए फिगर को और अपना आंसर पाइए। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल से संबंधित हो। अब हमारे पास उसके बाद हम देखेंगे लेबर से संबंधित। तो कॉस्ट का सिंपल सा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ऊपर इंफॉर्मेशन है फिगर पुटअप करो। रेट का क्या होता है, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इंफॉर्मेशन ऊपर है पुटअप करो केवल। ठीक है, एफिशिएंसी का क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड, ऊपर इंफॉर्मेशन है पुटअप करो केवल। ठीक है, ओके। अब ऐसे वेरिएबल ओवरहेड का क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड आपको ऊपर दे रखे हैं, स्टैंडर्ड आपको ऊपर दे रखे हैं 3 रुपए के हिसाब से। तो एक्चुअल में आपकी 6000 बनी, 6000 इंटू 3 18,000 आ गई। और एक्चुअल का ओवरहेड आपको दे रखा था, ये आपका आ गया। ऐसी एफिशिएंसी का क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, मींस क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, फिगर पुटअप करो, आंसर पाओ, फिगर पुटअप करो, आंसर पाओ। अब क्या है, एफिशिएंसी के बाद एक्सपेंडिचर, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो फिगर पुटअप करो, आंसर पाओ। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। 20, 21, 22 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और
इस वीडियो के लिए हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए हम इतने ही रखते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 23 से चालू करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पुरानी वीडियो की भांति ही इस वीडियो के भी सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैंने एक एक चीज क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर मैं कहीं पर नाकाम हुआ तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से उसे और क्लियरिफाई करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए ठोक के, और ठोक के लाइक दबाइए, जिससे मेरे को पता चलता है कि हाँ, यूजर्स देख रहे हैं और उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरी वीडियोस देखने में, ठीक है। और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए और वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे चैनल का नाम है सक्षम एजुकेशन चैनल, ठीक है। अब हम अपनी इस वीडियो का अंत इधर ही करते हैं। बाय बाय।